ओम विश्वंदर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज महाभारत है ना, तो 5 मिनट हम आपसे कुछ बातचीत करते हैं अपने मन की। इसके बाद जो विषय है वो आपको सुनाते हैं। तो आज 2 मंत्र हम लाए हैं आपके लिए कठोपनिषद से। जीवन में थोड़ा थोड़ा रोज आध्यात्मिक खुराक देना ही पड़ेगा, तो यही सोच करके रोज 5 मिनट 10 मिनट का आपका समय हम लेते हैं। तो आज कठोपनिषद का 2य वल्ली का पहला और दूसरा मंत्र। अन्य श्रेयो अन्य दुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं स्नीतः तयो श्रेयः आददानस्य साधु भवत हीयते अर्थाद्य उप्रेयो व्रीते। ऋषि कह रहे हैं अन्यत श्रेयः अन्यत उत एव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं स्नीतः। श्रेय और प्रेय 2 चीज़ें होती हैं। प्रेय जो होता है वो तात्कालिक प्रिय लगता है। आपात रमणा विषया पर्यंतम दुखदायिनम, शास्त्र में कहा गया है कि विषय जो हैं वो जब इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, तो जैसे खाज को हम खुजलाते हैं तो आनंद आता है और बाद में भीषण जलन होने लगती है। उसी तरह से ये विषय जो हैं और इंद्रियों के खाज हैं, और जब हम इंद्रियों का उनसे संपर्क होता है तो उस समय अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वह विषय बहुत दुखदायी होते हैं। उनको प्रिय कहते हैं। जो चीज़ें तात्कालिक रूप से विषयों इंद्रियों को आनंदित करें, उन सारे विषयों को प्रिय कहते हैं। और जो औषधि की तरह हैं जीवन के लिए और तात्कालिक प्रिय नहीं भी लगते हैं, लेकिन उनमें दूरगामी हित छिपा रहता है, आत्यंतिक कल्याण छिपा रहता है जीव का, उनको श्रेय कहते हैं। तो अन्यत श्रेयो अन्यत उत एव प्रेयः, श्रेय कल्याण का साधन अलग है और प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग ही है। ते उभे नानार्थे पुरुषं स्नीतः, वे पुरुषों के सामने नाना प्रकार से अपने को प्रस्तुत करते हैं, या नाना प्रकार से पुरुषों को, जीव को, पुरुष माने हैं जीवों को, मतलब पशु पक्षी थोड़े, पशु तो प्रेम में ही रहेगा, उससे जानेगा ही नहीं। इसीलिए मनुष्य का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष दोनों से है ना, कि वह पुरुषों को ये दोनों अपने अपने तरफ आकर्षित करते हैं, दोनों अपने अपने में बांधते हैं। प्रेय जो है वो तात्कालिक लाभ में बांधता है ना, और श्रेय जो है वो दूरगामी हित का लालच दे करके, प्रलोभन दे करके बांधता है। दोनों बांधते हैं, दोनों अपने अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तयोः श्रेयम आददानस्य साधुः भवत हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। तयोः माने उन दोनों में जो श्रेय का चुनाव करते हैं, श्रेय का ग्रहण करते हैं,
उनका कल्याण होता है। साधु भवति, साधु माने यहाँ कल्याण से है। साधु भवत माने उनका कल्याण होता है। हियते अर्थात उप्रिय वृणीते, और जो प्रिय का चुनाव करते हैं उनका तो अहित हो जाता है, उनका हित नहीं होता है। क्योंकि प्रिय का वर्णन करने वाला, तात्कालिक सुख का वर्णन करने वाला, तात्कालिक प्रलोभन का वर्णन करने वाला, चाहे जितना भी धर्म कर्म करता हो, तीर्थ व्रत करता हो, लेकिन व्यवहार इस तरह करता है, जीता इस तरह से है जैसे यही जीवन सब कुछ है। ये जीवन ही सब कुछ है, इसमें जितना सुख उठा लो, जितना कमा लो, जितना बटोर लो, फिर इसके बाद इस जीवन की कोई जवाबदेही नहीं है। आप क्या करते हो इसका, आपके कर्म का कोई जवाबदेही नहीं है। यही जीवन सब कुछ है, यह सोच करके कुछ लोग जीते हैं। और जो यह सोच करके जीते हैं और जिनको समझते हैं कि हमारे कर्मों का बाद में कोई जवाबदेही नहीं है, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, तो फिर किसके लिए इतना संयम बटोरेंगे भाई? वो तो जो भी तात्कालिक लाभ मिलेगा उसको दोनों हाथ से बटोर लेंगे। तो प्रिय वाले यही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मान के चलते हैं कि यही जीवन सब कुछ है। यद्यपि लगेंगे बड़े धार्मिक, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तीर्थ जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन जिएंगे ऐसे जैसे यही जीवन सब कुछ है। ईश्वर भी उनके सामने प्रकट हो जाए तो उससे ये जीवन प्रिय ही मांगेंगे, श्रेय नहीं मांगेंगे। और प्रिय क्या है कि इस आत्मा को इस भाव के सागर में डुबा देता है, जन्म मरण के दलदल में धंसा देता है। ये विषय शक्ति जीव को जो है ना, वो मुक्त नहीं होने देती है। प्रिय का वर्ण करने वाला ये मान के चलता है कि मानव शरीर ही सब कुछ है, इसके बाद कोई उच्चतर जीवन नहीं है। ये जितने पशु हैं वो आपको देखते होंगे तो ये थोड़े समझते होंगे कि आप उनसे श्रेष्ठ योनि में हैं। जी नहीं, वो अपने ही योनि को श्रेष्ठ समझते होंगे। कोई भी पशु को आत्महत्या का विचार उसके मन में आता भी नहीं है। वो आपसे ज़्यादा, मनुष्य से ज़्यादा अपने जीवन को प्रेम करता है और उसमें ज़्यादा आनंदित रहता है। वो उसी में मग्न है। उसको ये पता नहीं है कि इससे भी श्रेष्ठ योनि, ये जिसको हम मनुष्य रूप में देख रहे हैं, हमसे श्रेष्ठ योनि में है, ये पशु नहीं समझते हैं। और ये कीट पतंग तब क्या समझेंगे? सब अपनी अपनी योनियों में मग्न हैं, मस्त हैं। तो जैसे उनको लगता है कि यही सबसे श्रेष्ठ योनि है, उसी तरह मनुष्य को भी लगता है कि बस बस अब तो हम एकदम शीर्ष पर आ गए विकास के, अब इससे श्रेष्ठ कोई योनि नहीं हो सकती है। वो ये सोचते ही नहीं है कि जो ये चिन्मय है, जड़, तुलसी ने लिखा ना, भूमि परत भा डाबर पानी, जीव जीव ही माया लिपटानी। जीव अपने मूल रूप में तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, लेकिन माया में लिपट के गदला हो गया। उसकी निर्मलता मलिनता में बदल गई। उसकी चेतनता भी मंद पड़ गई, आत्मबोध खत्म हो गया। और इसी मनुष्य शरीर को, इसी हाड़ मांस में बैठा हुआ, इसी पिंजर में बैठा हुआ, इसको सबसे श्रेष्ठ समझ रहा है। इस मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ अब कोई योनि नहीं है। उसे नहीं पता है कि एक चिन्मय योनि भी होती है, जहाँ हाड़ मांस पिंजर और शरीर की बाध्यता नहीं होती है। एक से एक श्रेष्ठ योनियाँ हैं।
अभी एक जो विज्ञान की स्ट्रिंग थ्योरी आई है उसमें 11 आयामों का वर्णन है। हम जो है वो किस आयाम में रहते हैं? 4 डायमेंशनल आयाम में रहते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय। लेकिन इस तरह के 11-12 आयाम, और हमारे शास्त्रों में जो 14 भुवन है वो 14 आयामों का ही वर्णन है। आयाम का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप जिस स्तर पर जी रहे हैं यही एक दूसरा आयाम भी है जो शारीरिक नहीं है, द्रव्यात्मक नहीं है। अरे विज्ञान भी कहने लगा कि द्रव्यात्मक जगत तो केवल 5% है पूरे अस्तित्व का, 27% जो है वो डार्क मैटर से बना है। 68% जो है डार्क एनर्जी से बना है। जो इस स्थूल द्रव्य से नहीं बना है वहाँ भी जीवन है, वहाँ भी अस्तित्व है। ये मनुष्य शरीर ही सबसे सुंदर नहीं है, हमको इससे भी ऊपर उठना है। और इससे ऊपर उठने के लिए जो मार्ग है वो श्रेय का मार्ग है, वो प्रिय का मार्ग नहीं है। तात्कालिक विषयों से लिपट जाने का मार्ग नहीं है, बल्कि मन को संयम में रख कर के और आत्मकल्याण के मार्ग पर चलना, शास्त्रों के बताए हुए कर्मों पर चलना, इसको श्रेय कहते हैं। तो कठोपनिषद का ऋषि कहता है कि अन्य श्रेयो अन्यत उतएव प्रेयस्ते उभव नानार्थे पुरुषम से नीत। श्रेय जो है उसका फल अलग है, प्रिय जो है उसका फल अलग है, और दोनों हर व्यक्ति के सामने अपने अपने मार्ग का प्रशस्तीकरण करते हैं, अपने अपने मार्ग को खोल के रख देते हैं। श्रेय कहता है हमारे मार्ग पर आओ, हम पुनरभ जन्म पुनरभ मरणम इससे छुटकारा दिलवा देंगे। लेकिन हाँ, ये जो चारों तरफ विषयों का जो माया जाल है ना, इससे थोड़ा मन को मोड़ना होगा। परांच खान वेतड़ स्वयंभू तस्मात् परांग परसत न तो अंतरात्मन कश्चित धीर प्रत्येक आत्मन इच्छद आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन। इंद्रियों का स्वभाव है ये विषयों से लिपट जाना, इसी के लिए बनी ही है, उनका कोई दोष भी नहीं है। जिन तन्मात्र से विषय बना है उन्हीं तन्मात्र से इंद्रियां बनी हैं, तो इनका अपना जेनेटिकल संबंध है। वो स्वाभाविक विषयों की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन मनुष्य की इंद्रियां स्वाभाविक विषयों की तरफ दौड़ती, पशु की इंद्रियां स्वाभाविक विषयों की तरफ दौड़ती हैं। पशु कुछ नहीं कर पाता है, उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। अगर मनुष्य भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो कोई कोई धीर, क्यों धीर किसको कहा? जो इतनी माया के चाकचिक से भी विचलित न हो, लुंठित न हो, प्रलोभित न हो, बल्कि माया के चाकचिक से अपने मन को अंतर्मुखी कर करके और को हम अस्मि, हम कौन हैं, इस पर ध्यान लगाए, अपने चेतन को पहचानने की कोशिश करें। जिस चेतन को कल हमने समझाया था, जिसको कि चेतन ही तुम हो, तो शरीर हो, न जागरण का संप्रपंच हो, न स्वप्न का प्रपंच हो, न सुषुप्ति का हो, इनसे अलग रोज हो जाते हो तुम वह चेतन हो। उस चेतन से आत्म साक्षात्कार करना, ये जो है ये श्रेय का मार्ग है। तो प्रिय और श्रेय दोनों आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा विषयों की लंपटता में नहीं फंसना है, क्योंकि ये विषय जो हैं वो बहुत तात्कालिक है और बहुत जल्दी नष्ट हो जाने वाले हैं। सुतवित नारी सकल धन कैसे, और उपजहि घटा जा ही न बुझई से।
संत बार बार अपनी भाषा में समझाते हैं, यह ऐसा संसार है जैसे सैवल फूल। अरे 10 दिन के व्यवहार पे झूठे रंगन भूल। फिर अगला मंत्र है कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तव संपरित्य विवनिक्त धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एत, श्रेय और प्रेय ये दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं, दोनों को प्राप्त कर सकता है, दोनों में कोई उसके लिए अप्राप्य नहीं है। अब यह उसके ऊपर है कि वो श्रेय के मार्ग पर चलता है कि प्रेय के मार्ग पर चलता है। दोनों मार्ग उसके लिए खुले हुए हैं, कोई वहाँ बंदिश नहीं है। तव संपरित्य विवनिक्त धीर, तो उन दोनों में जो धीर पुरुष हैं, जो विषयों के चाकचक्य में नहीं फंसते हैं, वह उनके परिणाम पर कि मार्ग ले कहाँ जाएगा। देखने में तो एक मार्ग बड़ा प्रलोभन है, लेकिन ले कहाँ जाएगा। बार बार जन्म, बार बार मरण के दलदल में ले जाके धंसा देगा। दूसरे मार्ग पर उतना प्रलोभन नहीं है, तात्कालिक इंद्रिय सुख वहाँ नहीं है, लेकिन वह मार्ग जो है वह जन्म मरण के दलदल से ऊपर उठा देगा, चिन्मय स्वरूप में स्थापित कर देगा। हाँ, दोनों मार्ग सबके सामने खुले हैं। तो जो धीर होते हैं वे दोनों के परिणाम पर विचार करके, संपृक्त माने विचार करके, विवनिक्त माने उनको अलग अलग करके, श्रेयो ही धीरो अभिप्रियसो वृणीते। धीर पुरुष जो हैं वो प्रिय की अपेक्षा श्रेय का वर्ण करते हैं, श्रेय के मार्ग पर चल पड़ते हैं, और प्रियो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। और तात्कालिक योगक्षेम चाहने वाले मंद बुद्धि लोग वो प्रिय के मार्ग पर चलते हैं। तो हम आपको बता देना बहुत ज़रूरी समझे कि अब हम आप इस स्थिति में आ गए हैं कि हम श्रेय के मार्ग पर चल रहे हैं कि प्रिय के मार्ग पर चल रहे हैं। और विशेष करके आप सारे लोग अब वानप्रस्थ अवस्था में तो आ ही गए हो, वानप्रस्थ अवस्था में तो आ ही गए हो। और हम भी 75वां वर्ष में प्रवेश कर ही लिए। वैसे आंग्ल तिथि के हिसाब से तो 1 सितंबर हमारी जन्म तिथि है, लेकिन हमारी जन्म तिथि बीत गई, क्योंकि हम भाद्रपद की शनि अमावस्या को, मतलब शनिवार का दिन था, अमावस्या थी, 12 बजे रात को मेरा जन्म हुआ। और संयोग से इस बार अमावस्या जो पड़ी शनिवार को पड़ी, तो 74 वर्ष वहाँ मेरा पूरा हो गया। मैं 75वें में प्रवेश कर गया। अब ये अगर भगवान 76वां का दर्शन करा दिए तो फिर मेरे पूरी जीवन प्रणाली जो है वो वानप्रस्थ से छूट के संन्यास में प्रवेश कर जाएगी। आप लोग भी वानप्रस्थ में आ गए हो। और लालजी जी तो संन्यास में हैं। तो तुलसी ने लिखा कि बै खानस सोई सोचे जोगु तप बिहाय जय भावै भोगु। भोगु माने प्रिय का मार्ग। अगर अब भी आप लोगों को प्रिय का मार्ग अच्छा लग रहा है ना, तो एक बात जान लो, परलोक सुरक्षित नहीं है। माइंड इट केयरफुली। अगर अब भी प्रिय का मार्ग ही आपको जम रहा है, अच्छा लग रहा है, उसी में जी रहे हो, यही जन्म सब कुछ है, इस जन्म के कर्मों का कहीं जवाबदेही नहीं देनी है आपको, ऐसा है आप सोच के जी रहे हो, तो इस थोड़े से सुख के लिए लघु संबद्ध जीवन पंचदशा कल्पांत नाश गुमान ऐसा और एक लंबा परलौकिक जीवन को आप लोग खतरे में डाल रहे हो। सारे कर्मों को करते हुए भी वीतराग की तरह जिया जा सकता है, जनक की तरह जिया सकता है। भगवान ने
कमंडल लेके सन्यास, गीता में तो यही विशेषता है कि घर में रह के सन्यास लेने की बात कही गई है, कमंडल लेके सन्यास की बात ही नहीं कही गई है। कर्मणैव संसिद्धि आस्थिता जनकादयो। जनक जी इतने बड़े सन्यासी थे, उनको विदेह कहा जाता था, लेकिन वो जीवन भर विहित कर्म ही करते रहे, कभी घर छोड़े नहीं। ये गीता में भगवान कहते हैं कर्मणैव ही संसिद्धि, कर्म करते हुए संसिद्धि प्राप्त कर लिए जनक। आप कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त करो, किसी गलतफहमी में मत और किसी के भटकाव में नहीं। बस जीने की शैली थोड़ा बदलना होगा। अब प्रिय के अपेक्षा श्रेय को थोड़ा वर्ण देना होगा। तो आज इतना ही। अब चलिए महाभारत। महाभारत में गोहरण पर्व चल रहा है। अर्जुन जो है वो युद्ध जीत लिए हैं और गौओं का हाँक करके आ गए हैं, और विराट नगर में यह संदेश गया है कि उत्तर ने युद्ध जीत लिया है। और विराट राजा बड़े प्रसन्न हैं, युधिष्ठिर से कहते हैं चलो पासा खेला जाए, हैं खुशी में आनंद में। तब पासा खेलना एक उस समय का सगल था राजाओं का। तो पासा खेल रहे हैं आप लोग हैं। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय जुए का खेल आरंभ हो गया युधिष्ठिर और विराट के बीच में। खेलते खेलते मत्स्यराज ने पांडुनंदन से कहा, देखो आज मेरे बेटे ने युद्ध में उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। तब महाराजा युधिष्ठिर ने विराट से कहा, बृहन्नला जिसका सारथी हो वह युद्ध में कैसे नहीं जीतेगा। अर्जुन को बृहन्नला बिरन्ना बने थे ना। कथाएं याद रहनी चाहिए, रोज़ का रोज़ भूल जाएंगे तो बड़ा दिक्कत पड़ेगी। ये सुनते ही मत्स्य नरेश कुपित हो उठे और पांडुनंदन से बोले, अधम ब्राह्मण, तो मेरे पुत्र के समान एक हिजड़े के सामने एक हिजड़े की प्रशंसा करता है। क्या कहना चाहिए और क्या नहीं इसका तुझे ज्ञान नहीं है। निश्चय ही तो अपनी बातों से मेरा अपमान कर रहा है। भला मेरा पुत्र भीष्म द्रोण आदि समस्त वीरों को क्यों नहीं जीत लेगा। ब्राह्मण मित्र होने के नाते ही मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूँ। यदि जीने की इच्छा हो तो ऐसी बात फिर मत कहना। युधिष्ठिर कहते हैं, जहाँ द्रोणाचार्य भीष्म अश्वत्थामा कर्ण कृपाचार्य राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथी उपस्थित हों, वहाँ बृहन्नला के सिवा दूसरा कौन पुरुष, चाहे वह देवताओं से घिरा हुआ साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों न हो, उन सब संगठित वीरों का सामना कर सकता है। बाहुबल में जिसकी समानता करने वाला कोई हुआ है और न होगा ही, युद्ध का अवसर आया देखकर जिसे अत्यंत हर्ष होता है, जिसने युद्ध में एकत्र हुए देवता असुर और मनुष्य सबको जीत लिया है, वैसे बृहन्नला जैसे सहायक के होने पर राजकुमार उत्तर विजयी क्यों न होंगे। युधिष्ठिर ने कहा। विराट कहते हैं, कंक, तब युधिष्ठिर कंक बने थे ना, ब्राह्मण बने थे। मैंने बहुत बार मना किया तो भी तू अपनी जबान नहीं बंद कर रहा है। सच है, यदि शासन करने वाला राजा न हो तो कोई भी धर्म का आचरण नहीं कर सकता। जन्मेजय इतना कहकर क्रोध में भरे हुए राजा विराट ने वह पासा युधिष्ठिर के मुख पर दे मारा तथा रोषपूर्वक डांटते हुए उनसे कहा, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। पासे का आघात जोर से लगा था, अतः उनका नाक से रक्त की धारा बहने लगी, किंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उस रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपने दोनों हाथों में रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने स्वामी के मन के अधीन रहने वाली और उनकी अनुगामिनी थी।
उस सती साध्वी देवी ने उनका अभिप्राय समझ लिया, अतः जल से भरा हुआ सुवर्णमय पात्र ले आकर युधिष्ठिर की नाक से जो रक्त बहता था वह सब उसमें ले लिया। इसी समय राजकुमार उत्तर बड़े हर्ष के साथ सुषमतापूर्वक नगर में आए। मार्ग में उनके ऊपर उत्तम गंध और भांत भांत के पुष्प बरसाए जा रहे थे। मत्स्य देश के लोगों, पुरवासियों तथा सुंदर स्त्रियों ने उनका स्वागत किया। फिर राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पिता को अपने आगमन की सूचना करवाई। तब द्वारपाल ने भीतर जाकर महाराज विराट से कहा, प्रभु, बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर द्वार पर खड़े। इस समाचार से प्रसन्न होकर मत्स्यराज अपने सेवक से बोले, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ, अतः उन्हें शीघ्र भीतर ले आओ। तब जाते हुए सेवक के कान में ऋषि ने धीरे से कहा, पहले अकेले राजकुमार उत्तर ही यहाँ आवें, बृहन्नला को सामने न ले आना। महाबाहु, बृहन्नला का यह निश्चित मत है कि जो युद्ध भूमि के सिवा अन्य किसी स्थान में मेरे शरीर में घाव कर दे या रक्त बहता दिखा दे, वह किसी प्रकार जीवित न रहने पाए। मेरे शरीर में रक्त देखकर वह अत्यंत कुपित हो उठेगा और इस अपराध को क्षमा नहीं करेगा। ऐसे राजा विराट को मंत्री, सेना और वाहनों सहित ही मार डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र कुमार भूमिंजय, उसका नाम उत्तर भी था, भूमिंजय भी था, ने भीतर प्रवेश किया और पिता के दोनों चरणों में प्रणाम करके कंक को भी मस्तक झुकाया। उसने देखा कंक एकांत में भूमि पर बैठे हैं, शैलेंद्र भी उनकी सेवा में उपस्थित है। उनका मन एकाग्र नहीं है और वे निरपराध हैं, तो भी उनके शरीर से रक्त बह रहा है। तब उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन, किसने इन्हें मारा है, किसने यह पाप किया है? विराट ने कहा, बेटा, मैंने ही इस कुटिल को मारा है। यह इतने सम्मान की योग्य कदाप नहीं है। देखो न, जब मैं तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा करता हूँ तब इस हिजड़े की बड़ाई करने लगता है। उत्तर बोले, राजन, आपने इन्हें मारकर बड़ा अनुचित कार्य किया है। शीघ्र ही इनको मनाइए, अन्यथा ब्राह्मण का भयंकर क्रोध भी आपको यहाँ जड़मूल सहित भस्म कर डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन पुत्र की यह बात सुनकर अपने राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज विराट ने राख में छिपी हुई अग्नि की भांति तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांगी। राजा को क्षमा मांगते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मैंने चिरकाल से क्षमा का व्रत ले रखा है, अतः आपका यह अपराध क्षमा हो चुका है। मुझे आप पर जरा भी क्रोध नहीं है। महाराज, यदि मेरी नाक से बहने वाला यह रक्त धरती पर गिर जाता तो आप सारे राष्ट्र के साथ नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं। राजन, जो किसी की निंदा या अपराध न करे उसे मार देना अन्याय है, तथा मैं आपके इस कार्य की निंदा नहीं करता, क्योंकि बलवान राजा को प्रायः शीघ्र ही ऐसे कठोर कर्म करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब युधिष्ठिर की नाक से रक्त बहना बंद हो गया, उस समय बृहन्नला ने राजसभा में प्रवेश किया। उसने विराट को नमस्कार करके कंक को भी प्रणाम किया। इधर मत्स्य नरेश को नंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांगकर सब्यसाची अर्जुन के सुनते हुए ही रणभूमि से आए हुए उत्तर की प्रशंसा करने लगे। कैकेयी नंदन, तुम्हें पाकर मैं वास्तव में पुत्रवान हूँ। तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई पुत्र न हुआ और न होगा ही। तात जो एक ही लक्ष्य के साथ साथ सहस्त्रों लक्ष्यों का भेद करने के लिए बाण चलाता है और कभी चूकता नहीं है, उस कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ? बेटा, सारे मनुष्य लोक में जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं है, उन भीष्म जी के साथ तुम्हारी भिड़ंत किस प्रकार हुई? तात जो वृष्णवीरों और कौरवों दोनों के आचार्य हैं, अथवा दोनों के ही नहीं संपूर्ण क्षत्रियों के आचार्य हैं, समस्त शस्त्रधारियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, उन द्रोणाचार्य के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? आचार्य के जो सूरवीर पुत्र संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, जिनकी अश्वस्थामा नाम से ख्याति है, उनके साथ तुम्हारी लड़ाई कैसे हुई?
बेटा, जैसे वणिक अपना धन छीन जाने पर दुखी होते हैं, उसी प्रकार युद्ध में जिन्हें देखकर बड़े बड़े योद्धा शिथिल हो जाते हैं, उन कृपाचार्य के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? तात, जो राजपुत्र अपने महान बाणों से पर्वत को भी विदीर्ण कर सकता है, उस दुर्योधन के साथ तुम्हारी मुठभेड़ कैसे हुई? बेटा, कौरवों ने जिस गोधन को संग्राम में हड़प लिया था, उसे तुम जीत कर ले आए, यह बहुत अच्छा हुआ। आज हमारा शत्रु परास्त हो गए, इसीलिए आज की वायु मुझे बड़ा सुखदायी प्रतीत हो रही है। नरश्रेष्ठ, तुमने उन समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीतकर उन्हें भय में डाल दिया है और उन समस्त बलशालियों के हाथ से अपने सारे गोधन को इस प्रकार छीन लिया है जैसे दूसरे सिंह दूसरे जंतुओं के हाथ से मांस छीन लेता है। पिताजी, मैंने गौओं को नहीं जीता और न मैंने शत्रु पर ही विजय पाई है। यह सब कार्य तो किसी देव कुमार ने किया है। मैं तो डरकर भाग रहा था, किंतु वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले उस तरुण देवपुत्र ने मुझे लौटाया और स्वयं ही रथ के पिछले भाग में रथी बनकर बैठ गया। उसी ने गौओं को जीता है और कौरवों को भी परास्त किया है। पिताजी, यह सब उसी वीर का कर्म है, मैंने कुछ नहीं किया है। उसी ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म और दुर्योधन इन 6 महारथियों को अपने बाणों से मारकर युद्ध में भगा दिया। वह जैसे यूथपति गजराज अपने झुंड के हाथियों सहित भागा जाता हो, उसी प्रकार दुर्योधन और विकर्ण आदि राजपुत्र भी भयभीत होकर भागने लगे। तब उस महाबली देवपुत्र ने दुर्योधन से कहा, धृतराष्ट्र कुमार, अब हस्तिनापुर में तेरी जीवन रक्षा का कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता, अतः देश देशांतर में घूमकर अपनी जान बचा। राजन, भागने से तू नहीं बच सकता। युद्ध में मन लगा, जीत लेगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा, अथवा मारे जाने पर तुझे स्वर्ग मिलेगा। महाराज, इतना सुनना था कि नरश्रेष्ठ दुर्योधन सांप की भांति फुफकारता हुआ रथ के द्वार लौट आया। मंत्रियों से घिरकर उस देवपुत्र वज्र सरीखे बाणों की वर्षा करने लगे। विराट ने पूछा, बेटा, वह महायशस्वी महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है जिसने युद्ध में कौरवों द्वारा काबू में की हुई सारी गौओं को जीता? जिस देव कुमार ने तुम्हें और मेरी गौओं को बचाया, मैं उस पराक्रमी वीर को देखना और उसका सत्कार करना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, पिताजी, वह महाबली देवपुत्र वही अंतर्धान हो गया, किंतु मेरा विश्वास है कि वह कल या परसों फिर प्रकट होगा। जन्मेजय इस प्रकार संकेत पूर्वक बताने पर भी सेनाओं के स्वामी राजा विराट नपुंसक भेष में छिपकर वहीं रहने वाले पांडुनंदन अर्जुन को न पहचान सके। तदनंतर महामना विराट की आज्ञा से बृहन्नाल रूपी अर्जुन ने स्वयं विराट कन्या उत्तरा को वे सब कपड़े जो महारथियों के शरीर से उतारे गए थे दे दिए। भामनी उत्तरा उन भांत भांत के नवीन एवं बहुमूल्य वस्त्रों को लेकर बहुत प्रसन्न हुई। जन्मेजय कुंती नंदन अर्जुन ने महामना उत्तर के साथ राजा युधिष्ठिर को प्रकट करने के विषय में सलाह की और क्या क्या करना चाहिए इन सब बातों का निश्चय कर लिया। नरश्रेष्ठ, तदनंतर उन्होंने उसी निश्चय के अनुसार सब कार्य ठीक ठीक किया। भरत कुल शिरोमणि पांडव मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर के साथ वह सब व्यवस्था कर बड़े प्रसन्न हुए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर नियत समय तक अपनी प्रतिज्ञा का पालन
अग्नि के समान तेजस्वी पांचों भाई महारथी पांडव तीसरे दिन स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर समस्त राजोचित आभूषणों से विभूषित हो राजसभा में द्वार पर स्थित मदोन्मत्त गजराजों के भाव सुशोभित होने लगे। वे राजा युधिष्ठिर को आगे करके विराट की सभा में गए और राजाओं के लिए रखे हुए सिंहासनों पर बैठे। उस समय वे भिन्न भिन्न यज्ञ वेदियों पर प्रज्वलित अग्नियों के समान प्रकाशित हो रहे थे। पांडवों के वहाँ बैठ जाने पर राजा विराट अपने समस्त राजकाज करने के लिए सभा में आए। वहाँ प्रज्वलित अग्नियों के समान तेजस्वी सी संपन्न पांडवों को देखकर पृथ्वीपति विराट ने 2 घड़ी तक मन ही मन कुछ विचार किया। फिर वे कुपित होकर देवताओं के समान स्थित मरुदगणों से घिरे हुए देवराज इंद्र के तुल्य सुशोभित कंक से बोले, कंक, तुम्हें तो मैंने पासा फेंकने वाला सभासद बनाया था, आज बंठन कर आज सिंहासन पर कैसे बैठ गए। जनमेजय मानो परिहास करने के लिए कहा गया हो, ऐसा विराट का वह वचन सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले, राजन, आपके राजासन की तो बात ही क्या है, ये तो इंद्र को भी आधे सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। ये ब्राह्मण भक्त, शास्त्रों के विद्वान, त्यागी, यज्ञशील तथा दृढ़ता के साथ अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। ये मूर्तिमान धर्म हैं तथा पराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। इस जगत में ये सबसे बढ़कर बुद्धिमान और तपस्या के परम आश्रय हैं। ये नाना प्रकार के ऐसे शस्त्रों को जानते हैं जिन्हें इस चराचर त्रिलोकी में दूसरा मनुष्य न तो जानता है और न कभी जान सकेगा। जिन अस्त्रों के देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और बड़े बड़े नाग भी नहीं जानते, उन सब का ज्ञान है। ये महर्षियों के समान हैं, राजर्षि हैं। धन और संग्रह की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान है। यही कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर हैं। उदय काल के सूर्य की शांत प्रभा के समान इनकी सुखदायिनी कृत संसार में फैली हुई है। जैसे सूर्योदय होने पर सूर्य के तेज के पश्चात उनकी किरणें समस्त दिशाओं में फैल जाती है, उसी प्रकार इनके सूर्य के साथ साथ उसकी सुधा दुर्बल किरणें समस्त दिशाओं में छा रही। जैसे महर्षिगण इंद्र की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार पहले विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण किए हुए 800 सूत और माधक इनके गुण गाते हैं। इन महाभाग नरेश ने सब देशों के राजाओं के वैश्यों की भांति स्ववश और विवश करके कर देने वाला बना दिया था। ये बूढ़े, अनाथ, पंग और अंधे मनुष्यों को भी स्नेह पूर्वक पालन करते हैं। ये भूपाल धर्म और इंद्रिय संयम में तत्पर तथा क्रोध को काबू में रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। नरेश्वर, इनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती। ये पांडुनंदन नित्य धर्म परायण तथा दयालु स्वभाव के हैं। राजन, समस्त राजाओं के शिरोमणि पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वोत्तम गुणों से युक्त होकर भी राजोचित आसन के अधिकारी क्यों नहीं हैं? विराट ने पूछा, यदि ये कुरुकुल के रत्न कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर हैं, तो इनमें कौन इनके भाई अर्जुन हैं, कौन महाबली भीम हैं, नकुल, सहदेव तथा यशस्विनी द्रौपदी कौन हैं? जब से कुंती पुत्र जुए में हार गए, तब से उनका कहीं भी पता नहीं लगा। अर्जुन बोले, महाराज, ये जो बलवन नामधारी आपके रसोइये हैं, यही भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन हैं। इन्होंने ही हिडिम, बकासुर, किरमीर और जटासुर को मारकर वन को सर्वथा निष्कंटक किया। और ये शत्रुओं को संताप देने वाले नकुल, जो अब तक आपके यहाँ अश्वशाला के प्रबंधक रहे हैं, और ये सहदेव हैं, जो गाँवों को संभाल करते आए हैं। ये दोनों माद्री के पुत्र एवं महारथी वीर हैं। भरतवंशियों में श्रेष्ठ ये नकुल, सहदेव युद्ध में सहस्त्रों महारथियों का सामना करने में समर्थ हैं। महाराज, मैं ही अर्जुन हूँ। अवश्य मेरा नाम भी आपके कानों में पड़ा होगा। मैं कुंती देवी का पुत्र हूँ, भीमसेन से छोटा और नकुल सहदेव से बड़ा हूँ। राजन, जब अर्जुन ने 5 पांडव वीरों का परिचय दे दिया,
तब विराट कुमार उत्तर ने अर्जुन का पराक्रम बताया। साथ ही उन्होंने पांचों पांडवों का एक एक करके पुनः राजा को परिचय दिया। उत्तर बोले, पिताजी, विशुद्ध जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान जिनका गौर शरीर है, जो सबसे बड़े और सिंह के समान हृष्ट-पुष्ट हैं, जिनकी नाक लंबी है और बड़े बड़े नेत्र कुछ लालिमा लिए कानों तक फैले हैं, यही कुरुकुल के नरेश महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर के समीप बैठे हुए इंद्र और उपेंद्र के समान दोनों नरश्रेष्ठ माद्री से जुड़े हुए पुत्र नकुल और सहदेव हैं। संपूर्ण मानव जगत में इनके रूप का और बल और शील की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इन दोनों के बगल में जो तेजस्विनी देवी मूर्तिमती गौरी के समान कणी हैं, जिनके उत्तम अंगों से सुनहरी छटा छिटक रही है, जिनके कांति नील कमल की आभा को लज्जित कर रही है, तथा जो देवताओं की भी देवी और साकार रूप में प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पा रही हैं, यही द्रौपदी कुमारी महारानी कृष्णा है। इस प्रकार उन पांचों कुंती पुत्र पांडवों का राजा को परिचय देकर विराट कुमार ने अर्जुन का पराक्रम बताना प्रारंभ किया। पिताजी, यही वे देवपुत्र हैं जो शत्रुओं का उसी प्रकार वध करते हैं जैसे सिंह मृगों का। यही कौरव महारथियों की सेना में उन सब श्रेष्ठ महारथियों को घायल करते हुए निर्भय विचर रहे थे। इन पांडवों के ही बाहुबल से संग्राम में हमारी विजय हुई है, इसलिए बस तुम्हारा भला हो, हम सब लोग मंत्रियों सहित चलकर पांडव श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर को उनके छोटे भाइयों सहित प्रसन्न करें। अभी विराट कह रहे हैं, हमें अनजाने में उनके प्रति जो कुछ अनुचित वचन कह दिया है, ये सब धर्मात्मा पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर क्षमा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर राजा विराट ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र से मिलकर कुछ विचार किया। फिर उन महामना ने दंड, कोश और नगर आदि सहित संपूर्ण राज्य युधिष्ठिर को समर्पित कर दिया। फिर प्रतापी मत्स्यराज अर्जुन को आगे रखकर सब पांडवों से मिले और यह कहने लगे कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, आप लोगों का दर्शन हुआ। राजा विराट के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती नंदन अर्जुन की ओर देखा और भाई के देखने पर अर्जुन ने मत्स्यराज से इस प्रकार कहा, हाँ, इससे पहले विराट कह रहे हैं कि सब्यसाची धनंजय मेरी कन्या उत्तरा को पत्नी रूप में स्वीकार करें। ये नरश्रेष्ठ उसके लिए सर्वथा उपयुक्त पति हैं। राजा विराट के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती नंदन अर्जुन की ओर देखा। भाई के देखने पर अर्जुन ने मत्स्यराज से इस प्रकार कहा, राजन, मैं आपकी पुत्री को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। मत्स्य और भरत वंश का यह संबंध सर्वथा उचित है। सोचा था आज विराट पर्व खत्म कर देंगे, लेकिन समय ज़्यादा हो रहा है, आप लोग फिर घबराने लगोगे, कल खत्म हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।